करते ही लोगों को ठगने के तरीके शुरू हो जाते हैं। मंदिर के अंदर जूते चप्पलों को रखने के लिए पैसे लिए जा रहे थे। यहाँ पर टॉयलेट करने के लिए भी पैसे लिए जा रहे थे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आपने वृंदावन के पहले पार्ट में देखा होगा कि हम वृंदावन पहुंच गए थे। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो आप उसको जाकर देख सकते हो, और जिससे कि आपको वीडियो में और ज्यादा समझ में आएगा जो मैं बोलना चाहता। और आज हम आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे, इसमें हम वृंदावन के निधिवन की ओर बढ़ेंगे। और गाइस, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में आपको निधिवन के बारे में कुछ फैक्ट्स बताऊंगा और मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा वो भी बताऊंगा। तो चलिए बिना देरी के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं जहां से हमने खत्म किया था। तो गाइस, अब हम आइसक्रीम लेके आए हैं बहुत सारी। 4 लेके आए, ज्यादा नहीं है क्योंकि गर्मी लग रही थी और कुछ ठंडा खाने का मन कर रहा था, तो हम आइसक्रीम ले आए 4। हम अपने भाई और मम्मी जी को भी देंगे। हाँ जी, चलो अब आइसक्रीम दे दो आप। तो गाइस, हमने डिसाइड किया है कि हम वृंदावन की वो परिक्रमा नहीं लगा रहे, अब हम जा रहे हैं निधिवन घूमने के लिए थोड़ा, फिर हम गोवर्धन की परिक्रमा लगाएंगे। तो गाइस चल रहे हैं हम। देख मरवाओगे? अरे अम्मा का नाच करे चलो। कहाँ चले? ये गीत और कहाँ है? बताइए गाइस, अभी हम निधिवन तो पहुंचे नहीं है, पर एक मंदिर पर पहुंच गए। आपको मंदिर दिखाता हूँ, और क्या व्यू लग रहा है, आप देख के पागल हो जाओगे भाई साहब। महल है, महल पूरा। ये देख, तो गाइस ये देखो पूरा, क्या भाई साहब, मतलब अलग ही लेवल के कलाकार हैं। देखो व्हाट अ व्यू। चलो अब गाइस निधिवन ढूंढते हैं, क्योंकि अभी निधिवन नहीं मिला है, तो अब निधिवन ढूंढने चल रहे हैं। और यहाँ पर मंदिर में बाजार भी लग रहा है। अभी समझ नहीं आ रहा मंदिर है क्या है, पर जो भी है बहुत बढ़िया लग रहा है। तो चलो अब निधिवन की खोज करते हैं और चलते हैं। चलो गाइस चलते हैं। और गाइस ये मंदिर बंद है, फिर भी यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। ये देखो यहाँ कितनी भीड़ है, नीचे को नहीं गिर गया। ये आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी अच्छी अच्छी चीजें। चलो निधिवन चलते हैं जब लोग। तो गाइस अब हम वृंदावन की गलियों में घूम रहे हैं और निधिवन जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक ट्रेन नहीं आ पाई, अब जा रहे हैं। तो गाइस हम निधिवन पहुंचने वाले हैं, और वहाँ कैमरा अलाउ नहीं है, तो मुझे बंद करना पड़ेगा कैमरा। अभी बना लेता हूँ यहीं पर। चलो ये गाइस फाइनली गाइस हम निधिवन पहुंच चुके हैं। ये देखो भीड़ हो रही है बहुत ज्यादा, करते हैं। ये देखो भाई, और ये चप्पल खींच के ले जा रहे हैं। चलो चलते हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ। तो भाई हम निधिवन में एंटर कर चुके हैं, और यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। यहाँ जूते चप्पल उतारने वाले, और ये पैसे से जूता चप्पल रख रहे हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि हम निधिवन में एंटर कर गए थे। अब मंदिर में एंटर करते ही लोगों को ठगने के तरीके शुरू हो जाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि लोगों को जूते चप्पल मंदिर के बाहर उतारने चाहिए, लेकिन आधे से ज्यादा लोग जूते चप्पलों के साथ ही मंदिर में एंटर करते हैं, और फिर मंदिर के अंदर जूते चप्पलों को रखने के लिए पैसे लिए जा रहे थे। जैसे 3 जोड़ी जूते रखने के लिए 10 रुपए, और 5 जोड़ी जूते चप्पल रखने के लिए 20 रुपए। तो वहां पर कुछ ऐसी स्कीम चल रही थी। अब यहाँ पर डेली हजारों की संख्या में लोग आते हैं, और ज्यादा नंबर में भी लोग आते हैं, लेकिन मैं मोटा मोटा नंबर ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अब यदि जूते चप्पल रखने वाले लोग प्रत्येक एवरी पर्सन से 10 रुपए लेते हैं, तो जब हम उनकी डेली इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो 10,000 अमाउंट निकल के आता है।
अगर हम इसे 1 महीने के लिए कैलकुलेट करें तो 3 लाख बनते हैं, यानी कि वो लोग पर मंथ 3 लाख रुपए कमा रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा कि मैं इतना हिसाब किताब क्यों कर रहा हूँ, तो आप बस वीडियो के एंड तक बने रहिए और जो मैं नंबर्स आपको बता रहा हूँ उनको ध्यान रखिए। वीडियो के एंड तक आपको एक एक बात क्लियर कर दूंगा। तो चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब ये देखते हैं कि निधिवन में एंटर करने के बाद हमारे साथ क्या होता है। और गाइस यहाँ पर एंट्री लग रही है, जहाँ पर आरती हो रही है। अभी सभी अंदर घुस रहे हैं, अंदर जा रहे हैं सभी। हम निधिवन के अंदर एंटर कर चुके हैं और यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है। ये देखो, आपको मैं निधिवन के अंदर के पेड़ दिखाता हूँ। ये रहे, यहाँ दिख नहीं रहे क्योंकि यहाँ जाल लग रहे हैं, जाल चारों तरफ, और आगे निकलने की जगह ही नहीं है। एंट्री गेट हटेगा ही सटे, देखेंगे निकलते या नहीं। तो आगे जाने की जगह ही नहीं है। हम जा रहे हैं पर कोशिश कर रहे हैं आपके लिए जाने की। आवाज की दिक्कत हो रही होगी क्योंकि यहाँ शोर ज्यादा है बहुत। वो कहाँ रह गए? अरे आ जाओ। भाई वो भीतर चल रहे तो गाइस यहाँ पर सिक्योरिटी वाले भी आशीर्वाद दे रहे हैं। तो गाइस आशीर्वाद वाली जगह पर ज्यादा भीड़ हो रही थी, तो जब हम आशीर्वाद लेने जाते हैं तो वहाँ पर सो कॉल्ड पुजारी और के पंखों से झाड़ू सी बनाकर आशीर्वाद दे रहे थे। हम भी ले गए आशीर्वाद। तो वहाँ आशीर्वाद देने वाले जो लोग थे उन पर जल्दी जल्दी आशीर्वाद नहीं दिया जा रहा था। तब वहाँ पर एक सिक्योरिटी वाला आता है और वो भी आशीर्वाद देना शुरू कर देता है। अब मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ, इसके लिए भी आपको एंड तक देखना पड़ेगा। इसके बाद भी मैं कई इंसिडेंट नोटिस करता हूँ जहाँ पर मंदिर के नाम पर, भगवान के नाम पर और लोगों की अंधभक्ति को देखते हुए उन्हें लूटा जा रहा था। तो चलो अब ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ और आपको क्या समझना चाहिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और सबसे ज्यादा राधा रानी के लिए वो चलाना तुम नहीं लेके आए। अब देखना, जब मैं भगवान जी की मूर्तियों की वीडियो बना रहा था और वहाँ के व्यू को कैप्चर कर रहा था, तो वहाँ पर एक लड़का जो सो कॉल्ड पुजारी बना हुआ था, वो मेरे फोन पर एक जग को मारता है, जो वो पानी वाला जग होता है उसे मारता है मेरे फोन पर, और कहता है कि यहाँ पर वीडियो बनानी अलाउ नहीं है। उनके लिए श्रृंगार सेवा 100 आपके नाम से श्रृंगार चढ़ भी जाएगा, जो भी भक्त श्रृंगार लाए राधा रानी के लिए आएगा, जो नहीं लेके आए उनके लिए श्रृंगार सेवा 100 आपके जो भी भक्त श्रृंगार लाए राधा रानी के लिए वो चढ़ाए, जो नहीं लेके आए उनके लिए श्रृंगार सेवा 100 आपके नाम से श्रृंगार चढ़ भी जाएगा, मिल भी जाएगा। जो भी भक्त श्रृंगार लाए राधा रानी के, जो नहीं लेके आए उनके लिए श्रृंगार सेवा। अब मेरा उन अंधभक्तों से सवाल है कि भाई वहाँ पर वीडियो बनानी क्यों अलाउ नहीं है? अपने घर से मंदिर जाते हैं या किसी टूरिस्ट वाली जगह पर जाते हैं
तो वहाँ के मनोरम दृश्य को कैप्चर करने और उसका आनंद लेने ही तो जाते हैं। तो अंधभक्तों, मैं आपको इस वीडियो से यही समझाना चाहता हूँ कि आपको ऐसी छोटी छोटी बातों पर भी सवाल उठानी चाहिए कि यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है। अभी मेरा ब्लॉग खत्म नहीं हुआ है, तो आप ब्लॉग को आगे देखते रहिए, जिससे कि आपको बात मेरी और ज्यादा समझ में आएंगी। तो गाइस अब हम बजरंगी महाराज की बात करेंगे थोड़ी। हाय, देख सकते हो आप, हाथ मिला ऐसे ना, आजा। गाइस बजरंगी महाराज कुछ नहीं कह रहे, चलो अब और जगह घूमने चलते हैं। यहाँ तो बहुत घूम लिए, ठीक है। और ये देखो, ये पेड़ की जो लकड़ियां हैं कहाँ निकल रही हैं, ऊपर जा रही है। तो गाइस हमें टॉयलेट लग रही थी, लेकिन यहाँ पर टॉयलेट करने के भी पैसे, ये देखो ये 10 रुपए में शौचालय और 5 रुपए मूत्रालय है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर टॉयलेट करने के लिए भी लोगों से पैसे लिए जा रहे थे, और जो अमाउंट था वो 5 रुपए पर पर्सन था। 5 रुपए में एक ही आदमी टॉयलेट करने के लिए जा सकता है, और 10 रुपए में शौचालय के लिए जा सकता है, मतलब फ्रेश होने के लिए। अगर मैं इसका भी मोटा मोटा हिसाब लगाऊं तो मंथली इनकम जो बनती है वो 1.5 लाख रुपए बनती है। मतलब इतनी तो एक सरकारी टीचर की भी नहीं होती जितनी ढोंगियों की इनकम है। तो मैं आपको इस वीडियो से यही बताना चाहता हूँ कि इस देश में बड़े अंधभक्त भरे हुए हैं, तो लोग अंधभक्ति के चक्कर में अपने राइट्स को ही भूल गए। हमें किन किन बातों पर आवाज उठानी चाहिए, और इस बात का फायदा ऐसे लोग उठाते हैं जो टॉयलेट करने के लिए भी एक पवित्र स्थल पर पैसे लेते हैं। अब भाई पूरी गलती तो इन लोगों की भी नहीं है, मतलब दोषी तो पूरे ये भी नहीं है, दोषी इस देश की गवर्नमेंट भी है, जिस पर इतने बड़े टूरिज्म प्लेस पर भी टॉयलेट की सुविधा नहीं कराई गई, और बल्कि हर साल एक नया मंदिर और खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि हमने देश का विकास किया है, हमें वोट दो, हम आपको सभी सुविधाएं प्रोवाइड करवाएंगे। अब मुझे इन बातों से कोई दिक्कत नहीं है कि मंदिर बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, मुझे दिक्कत तो उन अंधभक्तों से है जो केवल ये समझते हैं कि मंदिर में जाने से या भगवान के दर्शन करने से ही मेरे पाप धुल जाएंगे। अरे अंधभक्तों, पाप ऐसे नहीं धुलते, पाप धुलते हैं तो अच्छे कर्म करने से धुलते हैं। तो गाइस मेरा आपसे यही कहना है कि आप जो भी काम करो अच्छा करो, लोगों की भलाई के लिए करो, लेकिन डिसऑनेस्टी के साथ कभी कोई काम मत करो। हर बात की गहराई तक पहुंचो कि इस बात के पीछे क्या है, इसका क्या कारण हो सकता है। मतलब आपका हर बात पर एक सवाल होना चाहिए, इससे लोगों में जागरूकता उत्पन्न होती है और तभी कंट्री के डेवलपमेंट की शुरुआत होती है। अगर आप ऐसे ही अंधभक्ति में पड़े रहे तो इस देश का कुछ नहीं होना। जैसे ये देश पहले गुलाम रहा था, हो सकता है आने वाले समय में ये फिर से गुलाम बन जाए। तो इसलिए मजबूत बनो और अपने राइट्स को ध्यान में रखो, और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करो, ना कि पीछे हटो। और अगर कोई बच्चा या लड़का या कोई भी इंसान जो अच्छा काम कर रहा है उसको सपोर्ट करो, जिससे कि वो और अच्छा काम कर सके। तो गाइस अभी मेरा ब्लॉग यहीं पर खत्म नहीं हो रहा है, अभी इसके 2 पार्ट्स और बच रहे हैं, जिसमें मैं आपको और भी अच्छी तरीका से अंधभक्ति को समझा दूंगा कि कैसे लोग अंधभक्ति में पड़े हुए हैं, बस भीड़ में ही चल देते हैं। तो आप आने वाले ब्लॉग्स को जरूर देखना। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो या आपको किसी तरह ठेस पहुंची हो तो मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ। बस ये कोई गलत इंटेंशन नहीं थी, बस मेरा बताने का यही मतलब था कि आप अंधभक्ति में मत पड़ो, ये बहुत बड़ा खतरा बन सकती है आपके लिए। तो चलिए अब मैं इस ब्लॉग को
एंड करता हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। गाइस हम घूमते घूमते थक गए और अभी थोड़ी देर बैठ गए सॉरी ये बैठे यहाँ थोड़ी देर सैदार रहे। उसके बाद क्या हमारा प्लान है कि अब प्रेम मंदिर या गोवर्धन जाएंगे घूमने के लिए। ठीक है।